भोजन के संघटक और उनके स्रोत। इस वीडियो में भोजन के संघटक, भोजन के स्रोत, आओ बच्चों, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दीदी, आज हमें तो खिचड़ी मिली है और आज आप खाने के लिए ये क्या लाई हैं? खोजी, ये इडली और सांभर है। ये दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। लेकिन दीदी, ये बनता कैसे है? बच्चों, पहले हम सब खाना खा लेते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं, ठीक? दीदी, आप बताइए ना इडली और सांभर के बारे में। सवाली, इडली बनाने के लिए कच्चे चावल और उड़द की दाल को पीसकर पानी के भाप में पकाया जाता है। एक बात पता है बच्चों, भोजन कई प्रकार की कच्ची सामग्रियों को मिलाकर पकाया जाता है, जिन्हें भोजन के संघटक या फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। भोजन के संघटक ये क्या होते हैं दीदी? खोजी, जिन कच्ची सामग्रियों को मिलाकर खाने के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है ना, जैसे कि ये इडली कच्चे चावल और उड़द की दाल से बनी है, और सांभर को कई कच्ची सब्जियों, अरहर की दाल, इमली, पानी, नमक, तेल, मसाला आदि को मिलाकर पकाया गया है। इन सभी को ही भोजन के संघटक कहते हैं। आया समझ में? हाँ दीदी, इसी प्रकार दाल बनाने के लिए दाल के संघटक के रूप में कच्ची दाल, पानी, नमक, मसाले और तेल या घी, और रोटी बनाने के लिए रोटी के संघटक के रूप में आटा और पानी की आवश्यकता होती है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल सही सवाली। तुम्हें पता है बच्चों, हमारे देश में जितने राज्य हैं, उतनी ही तरह के भोजन और खाद्य पदार्थ भी हैं। पर दीदी, हर राज्य में अलग-अलग भोजन क्यों खाते हैं? सवाली, किसी भी राज्य में खाया जाने वाला भोजन वहाँ की खेती पर निर्भर करता है, और खेती जलवायु पर निर्भर करती है। देखो, जैसे अगर कोई राज्य किसी नदी या समुद्र के किनारे है, तो वहाँ खेती के लिए खूब पानी होता है, तो इसलिए वहाँ धान उगाया जाता है, जिससे हमें चावल मिलता है। इसलिए वहाँ चावल और चावल से बनी बहुत सी चीजें खाई जाती हैं, जैसे इडली, डोसा और चावल की रोटी आदि। और जिन राज्यों में पानी कम होता है, वहाँ गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा ज्यादा उगाए जाते हैं, तो वहाँ गेहूं से बनने वाली चीजें ज्यादा खाई जाती हैं। समझी? अरे दीदी, ये तो मैं जानता ही नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। बहुत अच्छा खोजी। अच्छा बच्चों, क्या तुम सब ये जानते हो कि हमारे भोजन के स्रोत क्या है? यानी कि हमें भोजन मिलता कहाँ से है? ये तो मुझे पता है दीदी। धान, गेहूँ और कई सब्जियाँ तो मेरे खेतों में उगाई जाती हैं। हाँ खोजी, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु, यानी कि पादप स्रोत यानी प्लांट सोर्सेज, और जंतु स्रोत यानी एनिमल सोर्सेज। और उनसे प्राप्त होने वाले कच्चे खाद्य पदार्थों को हम पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद कहते हैं। ये पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद क्या होते हैं दीदी? सवाली, हमें खाने के लिए जो कच्चे पदार्थ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं ना, उन्हें पादप उत्पाद यानी प्लांट प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, और जो भोजन जंतुओं से मिलता है उसे जंतु उत्पाद यानी एनिमल प्रोडक्ट्स कहते हैं। चलो
आज हम सब गांव में चल के भोजन के अलग अलग स्रोतों के बारे में पता लगाते हैं। हाँ चलिए दीदी, बहुत मजा आएगा। ये देखो अमरूद का पेड़, इससे हमें अमरूद के फल मिलते हैं जो पादप उत्पाद हैं, यानी कि ये हमें पादप स्रोत से मिलते हैं। दीदी वो देखिए मेरे धान का खेत, ये भी एक पादप स्रोत है, क्योंकि धान के पौधे से ही तो हमें चावल मिलते हैं, है ना दीदी? शाबाश खोजी। अरे वो देखो, वहाँ कुछ पालतू जानवर घास चर रहे हैं। क्या इनसे भी हमें कोई खाद्य पदार्थ मिलता है? दीदी वो सब तो गाय, भैंस और बकरियां हैं, उनसे हमें दूध मिलता है। तो दूध कौन सा उत्पाद हुआ? बोलो। दीदी ये खोजी, गाय, भैंस और बकरियां जानवर है ना, और वे सब दूध देती हैं, तो दूध जंतु उत्पाद हुआ ना। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रहा था। दीदी देखो, मुर्गे और मुर्गियाँ, मुर्गों से हमें मांस मिलता है और मुर्गियाँ अंडा देती हैं, तो मांस और अंडा भी जंतु उत्पाद हुए ना दीदी, क्योंकि ये हमें जंतु स्रोत के माध्यम से मिलते हैं। बहुत अच्छा सवाली। अरे बच्चों वो देखो, मधुमक्खियों का छत्ता। हाँ दीदी, मधुमक्खियों से तो हमें शहद मिलता है, लेकिन दीदी मुझे ये समझ में नहीं आता कि मधुमक्खियाँ इतना शहद लाती कहाँ से हैं? बहुत अच्छा सवाल है खोजी। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद यानी कि मीठे रस को अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं, जिसका उपयोग पूरे साल वो अपने भोजन के रूप में करती हैं। और मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए इस मकरंद को हम शहद के रूप में खाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें भोजन के संघटक और उनके स्रोतों के बारे में समझ में आया? हाँ दीदी। तो बच्चों बताओ कि भोजन के संघटक क्या होते हैं? दीदी मैं बताता हूँ। जिन कच्चे पदार्थों को मिलाकर खाने योग्य भोजन तैयार किया जाता है ना, उन्हें भोजन के संघटक कहते हैं। शाबाश खोजी। अच्छा बताओ, खीर बनाने के लिए किन किन संघटकों की आवश्यकता होगी? दीदी खीर बनाने के लिए हमें कच्चे चावल, चीनी और दूध की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया सवाली। बच्चों अब ये बताओ कि भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? दीदी मुख्य रूप से भोजन के 2 स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। और ये पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद क्या होते हैं? सोचो और बताओ। दीदी जो भोज्य पदार्थ हमें पेड़ पौधे के जरिए मिलते हैं ना, उन्हें पादप उत्पाद कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, आम, जामुन आदि। और दीदी जो खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से मिलते हैं ना, उन्हें जंतु उत्पाद कहते हैं, जैसे अंडा, मछली, दूध, मांस आदि। हाँ, बहुत अच्छा सवाली। बच्चों लगता है तुम सब भोजन के स्रोत और संघटक के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।